Good morning, class 7C. Today I am going to start the new chapter in the EVS, that is your fourth chapter, soil. बच्चों, हम लोग ने जो 3 चैप्टर हैं वो EVS में कर लिए थे और आप लोग के 2 एग्ज़ाम भी हो चुके हैं और अभी जो सेकंड इस एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 चैप्टर आए थे. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ ए सॉइल. तो सॉइल जो है आप लोगों ने थोड़ा ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा. सॉइल इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द टॉप एंड लूज लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. इट सपोर्ट all plant life of the earth crust. The nature and amount of the plant life depends upon the soil of the area. It act as a storage reservoir for water and other plant nutrition. बच्चों, सॉइल जो है वो डिफरेंट एरिया की जो है वो डिफरेंट होती है. इसीलिए आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट है. जैसे प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल. जैसे सॉइल ऑफ द जम्मू कश्मीर इज़ सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एप्पल एंड अदर फ्रूट्स. सॉइल ऑफ द साउथ इज़ मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द राइस. अब जैसे हमारे नॉर्थ में यूपी में जो सॉइल है इट इज़ मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट. यानी जो गेहूँ जो है वो नॉर्थ में ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी सॉइल जो है इट इज़ मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट. तो डिफरेंट एरिया की सॉइल जो है वो डिफरेंट है और उसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट है. जैसे कुछ वेजिटेबल्स या कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो साउथ में तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्थ बिकॉज द सॉइल ऑफ द नॉर्थ इज़ नॉट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट्स. फिर देन इज़ मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. द लूज material of the soil consists of organic and inorganic materials. The inorganic material is derived from the rock that have broken down by the various means. The organic material is derived from the debris of the plants and other life form like microorganism. Soil is a living system. After combining with water, air and sunlight, it becomes capable of supporting plant life. The process of photosynthesis is necessary to support plant life because it converts sunlight into energy. Inorganic matter and organic matter makes 50% volume of the soil. The remaining 50% is pore space, which is the open space between the soil particle. So student, soil is very necessary for plant life. It's combined with water, air and sunlight to produce food for the plants. बच्चों, ये जो प्लांट्स है इसकी ग्रोथ के लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर, सनलाइट और एयर ये सॉइल से कंबाइंड होके दे प्रोड्यूस ए फूड फॉर द प्लांट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सॉइल है वो वाटर, एयर और सनलाइट के साथ कंबाइंड होके प्लांट्स के लिए जो है वो फूड प्रिपेयर करती है. तो सॉइल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट लाइफ. इट कंबाइंड विथ वाटर, एयर एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट. इन फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक्स देयर फूड in soil with the help of water, air and sunlight. फिर इसके बाद नेक्स्ट है inorganic matters. Inorganic matter is the solid part of the soil in the form of the solid particle. It is composed of the minerals breaking from rock. And the second is a organic matter. The living organism in the soil are called organic matter. The organic matter consists of residues of the plants like material that fall from the plant and root of the dead plants that remain in the soil. And third is a pores. Pores को हम अगर हिंदी में कहें तो बच्चों जो मिट्टी होती है आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं.
and they are very useful for the growth of the plants. तो बच्चों ये जो छोटे छोटे मिट्टी में जो छेद होते हैं इनको हम पोर्स कहते हैं. तो पोर्स आर द ओपन स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. पोर्स स्पेस मेक्स ऑलमोस्ट 50% of the volume of the soil. It allow the water and air to move in the soil. Many organisms also make use of this space. Water in the soil is pulled down by gravitational pull of the earth. Some part of it is retained by the porous space of the soil. If the porous space is large in size, as in the sandy soil, little water can be retained in the soil. If the pore space is small in size, as in the clay soil, more water can be retained in the soil. तो बच्चों ये सॉइल में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम पोर्स कहते हैं. पोर्स मीन्स मिट्टी में वो छेद होते हैं जिनसे प्लांट्स जो है वो ब्रीदिंग करते हैं. तो उनको हम पोर्स कहते हैं. और पेड़ों में जो पानी है वो पोर्स के ही जरिए पहुंचता है. तो अगर ये पोर्स छोटे छोटे जो छेद अगर मिट्टी में ना हो तो जो पानी होगा वो रूट ऑफ द ट्री या रूट ऑफ द प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाएगा. तो यदि मिट्टी में अगर पोर्स ना हो तो जो वाटर है वो प्लांट्स की रूट तक नहीं पहुंचेगा और प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा. इसी तरीके से प्लांट्स को जो ऑक्सीजन मिलती है, भाई हमें ये पता है कि प्लांट्स जो हैं दे ऑल्सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. प्लांट्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनका जो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू ही होता है. तो पौधों में इन्हीं पोर्स से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है वो इनकी रूट्स तक पहुंचती है. प्लांट्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड through these pores space. If the pores are not in soil, the plant will die due to lack of the oxygen. यानी ये जो ज़मीन में छोटे छोटे जो छेद होते हैं ये बहुत यूज़फुल हैं क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो इन्हीं पोर्स से ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं. वाटर इन द सॉइल ब्रिंग्स mineral nutritions of the plants. Excessive use of the water will saturate the soil. और क्योंकि अगर जैसे सॉइल में अगर बहुत ज़्यादा वाटर है तो बहुत ज़्यादा वाटर होने से क्या होता है, जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं हमारी सॉइल में वो बंद हो जाएंगे. तो उनके बंद होने से क्या होगा कि जो रूट्स ऑफ द प्लांट हैं वो ऑक्सीजन ब्रीद इन नहीं कर पाएंगी, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी. और प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ द वाटर विल सैचुरेट द सॉइल. ऑल द पोर्स स्पेस विल बी filled with the water. No air is available in the porous space because the space has been occupied by the water. It leads to deficiency of the oxygen in the soil. Plants will therefore die of the lack of the oxygen. Pore space allow the required interaction between the plants and atmosphere. Plants take in oxygen from the atmosphere through pore space and similarly carbon dioxide is diffused to the atmosphere through pore space. Holes are therefore made in the top soil for easy travel of the air. तो स्टूडेंट्स जो सॉइल चैप्टर है इस पे बेस मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो आज आपके साथ डिस्कस करी हैं. इन्हीं को हम नेक्स्ट टर्न पे फिर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग को करनी है. अब स्टूडेंट आप लोग को जो है वो कॉपी सबको सबमिट करनी होगी. आप लोग को डेट बता दी गई होगी कि किस डेट में आप लोगों को कॉपी सबमिट करनी है. तो जब आप लोग कॉपी सबमिट करने आएंगे तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा EVS की कॉपी भी आप लोग को लेके आना है. और जो कॉपी आप सबमिट करेंगे उसमें क्लियरली यू हैव टू राइट योर नेम, क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर. ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप कॉपी सबमिट करेंगे उसकी हम लोग को एंट्री करनी है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है. तो सब लोग जो है कॉपी अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा और जिस टर्न पे आप लोग को
कॉपी सबमिट करनी है, कॉलेज में आके आपके पेरेंट्स सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टर्न पे इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।